के बाद में भगवान ने लीला की, ब्रह्मा जी को मोहिनी की, सारे ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया जाते हैं वृंदावन में गोचारण करने। एक दिन की बात, वृंदावन की छटा कैसी थी। अहोति रम्यम अपुलिनम वैस्या स्वकेन संपन्न मृदुलांच बालकम स्फुरत सरोगंध हरताल पत्र के ध्वनि प्रतिध्वन लसद्रमाकुलम। और रमणीय वृंदावन का वो गोल बड़ा ही रमणीय था। ग्वाल वाले सभी वृंदावन की श्रवण देती में अपनी केल लीला कर रहे थे। गैया और बछड़ा ये सब चल रहे थे। कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। गोचारण करते करते मध्याह्न का समय हो गया। जब मध्याह्न का समय होता है तो मनसुका श्रीदामा सुबल स्तोत्र इन ग्वालों ने कहा कि श्याम आत्र भोक्तव्यमस्माभिर दिवारूढ़ क्षुधार्दिता बतसा समीपे अपापीत्वा अचरन्तु शनकैस्तृणम्। मनसुका कहने लगा कन्हैया आज जितने भी ग्वाल बाल हैं सब भूखे, गैया बछड़ा चल रहे हैं वृंदावन की घास को और जल पीकर क्षुधा शांत करते हैं। हम सब लोग भी भूखे हैं, ना हो तो सभी लोग भोजन कर लो। कन्हैया ने कहा देखो ग्वाल बालों, इन गैयों बछड़ों को अकेले छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि कंस के गुप्तचर जगह जगह पर लगे हुए हैं। आधे ग्वाल बाल गैयों बछड़ों की रखवाली में रहो और आधे ग्वाल बाल भोजन करो। तो भगवान ने आधे ग्वाल वालों को गैयों बछड़ों की रखवाली में नियुक्त किया। आधे ग्वाल वालों को भगवान ने बड़े प्रेम से भोजन के लिए बैठाला, लगाया एक मंडल। सारे ग्वाल वालों ने अपने अपने भोजन के पात्र खोले। अब देखो भाई ग्वाले पृथक पृथक भोजन ले गए थे। कोई हलवा, कोई खीर, कोई कचौड़ी, कोई रायता, कोई दही बड़ा, कोई खिचड़ी। और कन्हैया ने जो ही अपना पात्र खोला, तो मुंह बिचका करके बोले एरे मनसुका श्रीदामा सुबल स्तोत्र एक काम करो, पता नहीं मेरी मैया को क्या हुई हो, जब देखो तो ये माले पुआ बांध देती है और जब माल पुआ मोह अच्छा ही नहीं लगा। ग्वालों ने विचार किया इनको माल पुआ अच्छे नहीं लगते। कुछ ग्वालों ने सोचा जब से हम जन्मे तब से माल पुआ खाना तो दूर देखा तक भी नहीं। तो ग्वाले बोले कन्हैया हमारे सबके पात्रों से जो भोजन अच्छा लगे अपने पास में रख लो और अपना सबका माल पुआ हमें दे दो। कैसी ये परमात्मा की कथा, कैसी बिहारी जी की ये कथा। प्रेमियों आज कन्हैया ने मालपुआ का पात्र उठाया और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करते हुए मालपुआ का कन्हैया बड़े प्रेम से सभी ग्वाल वालों के बीच में रखना शुरू कर दिया, बांटना शुरू किया। क्या कथा को समझ लें, स्वयं परमात्मा अवतार लेकर जिस जीव को, जिस मनुष्य को, जिस भक्त को
अपने हाथ से प्रसाद दे दे तो क्या उस जीव का कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। भगवान ने जो मालपुआ बांटा है ये भगवान के हाथ का प्रसाद था। ग्वालों को दिया, ग्वालों का जीवन धन्य हो गया। इस कथा को सुनकर प्रेरणा लो। हे प्रभु, किसी न किसी प्रकार से हमें भी आपके हाथ का प्रसाद आपके हाथों से मिले। यदि ऐसा न संभव हो सके तो आपके जो भक्त हैं, आपके जो पुजारी हैं, आपके जो प्रेमी जन हैं, उन्हीं के हाथों से हमको प्रसाद मिल जाए तो हम लोगों का भी जीवन धन्य हो जाए। प्रसाद बांटा जाए। अब भगवान ने कोई संकोच नहीं किया। किसी के पास से थोड़ी खिचड़ी, किसी के पास से दही बड़ा, किसी के पास से हलवा रख दिया। क्यों? जब भक्त प्रेम से भगवान के लिए कोई चीज अर्पित करता है तो भगवान बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं और ये नहीं विचार करते कि ये कौन सी वस्तु है, ये मुझे क्या दे रहा है। अरे कुछ भी दे रहा हो पर दे तो प्रेम से ही रहा है। देखिए, जब ग्वाल वालों ने भोजन कर लिया, इधर चतुरानंद ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया? विचार ये किया है कि लाओ इस कन्हैया की परीक्षा लें, ब्रह्म का अवतार है या नहीं। देरी नहीं लगी। आज ब्रह्मा जी ने रखवाली वाले ग्वाले, गैया और बछड़ों को हरण करके ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिए। सारे ग्वाल बाल गए और जाकर के करते क्या है? कन्हैया अपने ग्वाल बाल दिखाई नहीं पड़ते, गैया नहीं दिखाई पड़ती, बछड़े नहीं दिखाई पड़ते। कन्हैया बोले कोई चिंता मत करो, नेत्र भगवान ने बंद किए और जितने ब्रह्मा जी ने योग निद्रा में गैया बछड़ा ग्वाले सुलाए थे, नेत्र खोलते ही बाल कृष्ण भगवान ने उतने रूपों में गैया बछड़ा ग्वाले बन गए। ब्रज के कोई भी गोपी ग्वाले ये अंदाज नहीं लगा पा रहे थे ये मेरे गैया बछड़ा ग्वाले हैं कि दूसरे के। एक वर्ष तक भगवान ने लीला की और लीला करने के बाद में ब्रह्मा जी पुनः देखने के लिए आए कि जिन गैयों को, जिन बछड़ों को, जिन ग्वालों को योग निद्रा में सुलाया था ये सब यहाँ पर चल रहे, ग्वाले चरा रहे। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा, ओह अरे श्याम सुंदर, इस समय तुमने इन ग्वालों गैयों बछड़ों के रूप में तुम्हें रूप स्वीकार। ब्रह्मा जी ने अहंकार को छोड़कर कन्हैया के चरण पकड़ दिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर। क्या कहते ब्रह्मा जी? बपुषे तदिदंबराए गुंजावतंश पर पेक्ष लसन मुखाए अन्य सृजे कवल वेत्र विशाल बेलुर लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांग जाए। ब्रह्मा जी कह रहे थे घुंघचिल की माला पहनने वाले, बेत्र हाथ में लेने वाले, दही भात का ग्रास लेने वाले, बंशी को धारण करने वाले, ए नंद के लाला नंदलाल आज मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। क्या कहते ब्रह्मा जी? हे प्रभु मैं गर्भ प्रहारी था, भगवन था गर्भ मेरे अंतर में, सो तुमने दूर किया स्वामी हे
गर्भ प्रहारी क्षण भर में, हे गर्भ प्रहारी क्षण भर में, गर्भ प्रहारी क्षण भर में, शोक मुझे दूर किया स्वामी, हे गर्भ प्रहारी क्षण भर में, शोक मुझे किया स्वामी, सुगर प्रहारी क्षण भर में। और क्या बोले, जैसे ज्वाला की लपट कहीं, ये ज्वाला को जला नहीं सकती, वैसे नटवर की ये माया भी नटवर को नचा नहीं सकती, माया भी नटवर को नचा नहीं सकती, वैसे नटवर की माया भी नटवर को नचा नहीं सकती, ऐसे नटवर की माया भी नटवर को नचा नहीं सकती। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा किया, ब्रह्मा जी चले गए, भगवान ने ये लीला बाबा नंद जी को 1 वर्ष के बाद में, जब भगवान ने 6ठे वर्ष में प्रवेश किया तो इस कथा को बताया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज दूसरे दिन भगवान ताड़ वन में गए, ताड़ के पके पके फल खानों के लिए आज एक ताड़ का वृक्ष हिलाया और वृक्ष के फल नीचे गिरे। रहता था धेनु नाम का दैत्य, भगवान की तरफ दौड़ा मारने के लिए, भगवान को मारने दौड़ा। पहले तो सीधे चला धेनु का सुर, और कुछ देर के बाद में देखा ये कृष्ण बलराम खड़े, इनको मारना है, तो ये उल्टा चलने लगा। और जब उल्टा चला, भगवान से ही विमुख हो गया, मुख अलग कर लिया, पीछे का पृष्ठभाग भगवान की तरफ। कथा प्रेमी भक्तों, इस संसार में जो लोग उल्टे चलते हैं, उन्हीं को सन्मार्ग पर चलाने के लिए भगवान दंड देते हैं। यदि धेनु नाम का दैत्य सीधा चला जाता तो शायद कुछ भाव बदल जाता, लेकिन पहले तो सीधा गया और बाद में इसने अपनी चाल बदल दी, टेढ़ा चला, उल्टा चला। मानस में लिखा है कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। भगवान से कोई विमुख रहे और ये भवबंधन छुड़ाना चाहे और कोरा कोरा ये प्रयत्न करे, तो क्या किसी जीव का भवबंधन छूट सकता है? नहीं। आज धेनु का उसने भगवान से विमुख हो गया, उल्टा चला, और जो ही दुलत्ती चलाई, भगवान ने दोनों उसके पैर पकड़े, उसे घुमाया और घुमा करके एक ताड़ वृक्ष के ऊपर बड़ी जोर से घुमा करके भगवान ने पटक दिया। धेनु का सुर समाप्त हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। भगवान ने ताड़ के फल खाए और फल खाने के बाद में शाम को देखते हैं ये ग्वाल बाल कहते कन्हैया गैया बछड़ा नहीं दिखाई पड़ रहे, तो गायों ने बछड़ों से जाकर काली दह का जल पी लिया। भगवान काली दह पर जाते हैं और जाकर के क्या दे देते हैं, इन गायों बछड़ों ने विषैला जल पिया है, आज हमें इनका उद्धार करना है। देर नहीं की, भगवान ने
अन्नमंशत तद राजन गोविंदानुग्रहेक्षित में पीत्वा जलम परितस्य पुनरुत्थान मात्मनः। भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा और कृपा दृष्टि से देख करके उन समस्त ग्वाल वालों को दिखाते हुए गैयों बछड़ों को कृपा दृष्टि से जीवित कर लिया। क्यों? गैया बछड़ा जीवित हो गए जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है वो भवसागर से पार हो जाता है। प्रथम पंक्ति का समावेश होने जा रहा, कैसे भगवान उद्धार करते हैं। जो भगवान के शरणागत हो जाता है भवसागर से उस जीव का बेड़ा पार। भगवान ने क्यों? ये संसार एक अथाह सागर है। अथाह सागर से पार होने के लिए भगवान की कृपा दृष्टि की आवश्यकता। भगवान ने कृपा दृष्टि से गायों बछड़ों को जीवित किया। ऐसे ही हम सब लोग यदि भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लें तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। देखिए भक्तों की भावना क्या है, श्रवण करें। समरिया ले चल गरी पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा सबरिया 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 चल परली पार, सबरिया चल परली पार, चल परली पार, सबरिया चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन अब तेरे अर्पण, ये जीवन अब तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, सबरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। काशीनाथ जी
तथा बैठी हूँ, आंखें खूब तथा बैठी हूँ, आंखें खूब तथा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सावरिया में तेरी नागिनी, सावरिया में तेरी नागिनी, सावरिया में तेरी नागिनी, सावरिया में तेरी नागिनी, तू मेरा नागी बना सबरिया रे चल पर सबरिया 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 चल पर जहाँ विराजे राधा रानी, या विराजे राधा रानी, मेरी सरिता सबरिया चल परी समरिया चल परी समरिया चल परी समरिया चल परी। देखिए काशीनाथ जी से कहना है कि इगुल जोड़ी को विराजमान करवाते हैं। अभी इस प्रसंग बोलने के बाद में आप लोग माखन चरित्र की लीला की झांकी का दर्शन करें। सरकार को इगुल जोड़ी को आसन प्रदान करें। विलोकदोषितां कृष्णां कृष्णा कृष्णायिना विभु तस्या विशुद्धमन्वीक्षण शरतम तमुदभाषयतु। भगवान कन्हैया ने देखा जमुना मैया का जल ये विषैला हो चुका है, इसमें कालिया नाग रहता है, हमें इसको पवित्र करना है। कन्हैया ने देर नहीं की, ग्वाल वालों के साथ में काली देह पर आ गए। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित महाराज, ये कालिया नाग बहुत समय से इस देह में रहता है, भगवान ने उसका उद्धार क्यों किया? भगवान आगे काली देह पर और कंदुक क्रीड़ा करने लगे। काली खींची गई, आधे ग्वाल बाल उधर थे, आधे ग्वाल बाल इधर थे। श्री दामा की थी गेंद, आज देरे नहीं लगी। भगवान को तो काली देह में वैसे भी जाना था, काली देह के जल को पवित्र करने के लिए। तो भगवान ने गेंद में मारा हाथ, गेंद काली देह में चली गई। श्री दामा कह रहा था कन्हैया हमारी गेंद हमको दे दो। कन्हैया बोले काली देह में रहता कालिया ना, हम जाएंगे वो हमको डस लेगा। श्री दामा को गेंदे की सनक चढ़ी, कन्हैया हमारी गेंद दो। तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित महाराज देर नहीं लगती है। भगवान ने किया क्या? अरे श्री दामा नहीं मानते हो तो हम तुम्हारी गेंद लेने के लिए काली देह में जा रहे हैं। और इतने नहीं, तमचंड वेग विषबीर मवेक्षतेने दुष्टां नदीं च खल शय्यवनावतारा कृष्णा कदम्ब मदलोई ततो
तुंग में मास्फोट गाढ़ रसनो न बतद विशोधे। देखिए देर नहीं की, भगवान ने मारी उछाल, काली दे के ऊपर चढ़ गए, कदम वृक्ष के ऊपर। उसमें रहता था दुष्ट कालिया नाग। भगवान ने सोचा हमें इसके जल के पवित्र करना है, तो भगवान ने किया क्या, मारी उछाल काली दे के भीतर चले गए। सारे ब्रज में शोर हो गया। श्याम काली दे पे जाकर काली दे में कूद पड़ा। मैया यशोदा, बाबा नंद, सारे ब्रजवासी लोग आ गए हैं और श्याम का पता पूछ रहे थे कि भाई श्याम हमें कब मिलेगा काली दे के पास। देखिए मैया और बाबा दुखी थे, श्याम का पता पूछ रहे थे। हमारा श्याम काली दह में डूब गया है। मैया सबसे कह रही थी, क्या कहती सुने। काली दह पे खेलन आयो जरबारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली ओ काली ओ काली दह पे खेलन आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया। ताली तो बजा ही सकते हैं, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के। सबकी मत गेंद बनाई, सबकी मत गेंद बनाई, सबकी मत गेंद बनाई, सबकी मत गेंद बनाई। चंदन को चंदन को चंदन को डंडा लाया।
मेरो बालो सो कन्हैया मेरो छोरो सो कन्हैया तारी बहते मेरो बालो सो कन्हैया तारी बहते मेरो बालो सो कन्हैया तारी बहते मेरो बालो सो कन्हैया। मैया ऐसे पूछती है। उधर काली दे के भीतर कालिया नाम का भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने उसको जब मारना चाहा तो नागपत्नी ने भगवान का प्रभाव जान लिया। नागपत्नियां प्रार्थना करती, प्रभु आपकी दृष्टि में शत्रु आपकी दृष्टि में मित्र दोनों सम हैं। आखिरकार मेरा ये पति आपको पहचान न सका, प्रभु हमारे पति के अपराध को क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा किया है। और काली नाम से भगवान ने कहा तो मुझे ऊपर ले चले। काली नाम कहता था, प्रभु हम सब नागवंश का स्वभाव तामसी होता है, इसलिए मनुष्य अपने जीवन में तामसी स्वभाव त्याग दे तो प्रभु वो पहचान सकता है। जब तक संसार में मनुष्य तामसी स्वभाव का परित्याग नहीं करता तब तक वो भगवान को नहीं पहचान पाता। काले नाम कहता, प्रभु हमें शक्ति दी, शक्ति प्रदान करो तो ऊपर ले चले। भगवान ने कालिया नाम को शक्ति दी और उसी समय कालिया नाम बड़े प्रेम से ऊपर लेकर चला। देवताओं ने नृत्य किया, फुटकों की वर्षा की। ये सबने न बने विश्व ने और देखा तब सानंद। आ रहे थे भगवान काली की फनाली पर बनवाली करते हुए नृत्य चले ऊपर के लिए। सबने न बने विश्व ने और देखा तब सानंद। और काली फन पर ये नाचता प्रकट हुआ ब्रज चंद्र। नाचता प्रकट हुआ ब्रज चंद्र। काली फन पर नाचता, काली फन पर नाचता प्रकट हुआ ब्रज चंद्र। काली फन पर नाचता प्रकट हुआ ब्रज चंद्र। भगवान की देखिए, आज कालिया नाग ने पत्नियों के सहित भगवान की पूजा की। रमणक द्वीप को जब कालिया नाग चला तो कहा, प्रभु हमें गरुड़ से भय है। भगवान बोले, तेरे फलों के ऊपर चरण चिन्ह बन गए, कोई भय नहीं रहा। जाओ कालिया नाग, इस द्वापर युग में हमारे तुम्हारे बीच में ये जो लीला हुई है, कलयुग में जो भक्त लोग हमारे तुम्हारे इस काली देह के प्रसंग को नित्य प्रति अपने घरों में स्मरण करेंगे, उनके घरों में सर्पों की व्याधि व्याप्त नहीं होगी। ऐसे भगवान ब्रजवासियों से मिलते हैं। जमुना के जल को पवित्र किया है। सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को ये पावन कथा काली देह का चरित्र सुनाया। देखिए भक्तों, कल गोवर्धन पूजा होगी और कल बहुत सी कथाएं होंगी। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवान की कथा में शामिल हो। महाराज, गोवर्धन पूजा, उद्धव संवाद और रुक्मिणी विवाह के चरित्र की कथा कल ही होगी। हमारे श्रोता बंधु अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भगवान की कथा का आनंद लें। हमारे श्री काशीनाथ यजमान जी अपने तीनों भाइयों के सहित और हमारे जो पिता के तुल्य हैं श्री परम श्रद्धेय श्री विश्वनाथ गुप्ता जी शायद आगे बैठे होंगे, है कि नहीं? देखिए, इनका जन्म तो गुप्ता परिवार में हुआ है और मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में। जब से हमारी इनकी भेंट हुई है तब से हम इनको पिताजी कह के पुकारते हैं। आप कभी मन में ऐसा दुख मत करना
कि हमारे कोई बेटा नहीं, आपका बेटा है जो इस व्यास मंच पर विराजमान है, और हमारे काशीनाथ के परिवार का एक ऐसा पुत्र है जो व्यास मंच पर आज बैठा है। हमें कहते हुए बड़ा दुख होता है। वास्तव में हमारे विश्वनाथ जी के परिवार में, हमारे काशीनाथ जी के परिवार में कोई इसमें हमको भाई मानता है, कोई ताऊ मानता है, कोई चाचा मानता है, और कोई मुझे पुत्र मानता है। तो अब हम अपने दादाजी से एक आग्रह करेंगे, जब तक आप जीवित रहे स्वप्न में भी मत सोचना कि आपको बेटा नहीं, इस परिवार का पुत्र कोई नहीं है। आप लोगों ने प्रेम से मुझे अपनाया तो मैं आपके परिवार का है, और इतने नहीं, संपूर्ण संडीला के अंतर्गत जितने भी भक्त निवासी हैं, मैं सबका व्यास मंच से आशीर्वाद देता हूं। हमारा ये गुप्ता जी का परिवार, हमारे संडीला नगर के जितने भी निवासी जो कथा सुनने आए हैं या नहीं आ पाए हैं या आएंगे, सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहे, धन से परिपूर्ण रहे। इन शब्दों को कहने के लिए जो संडीला के बाहर से आए सब मैंने भक्तों का नाम लिया तो भक्तों में सब आ गए, भक्तों में सब आ गए। तो जब मैंने इस बात को कहा तो वास्तव में मेरे भी नेत्रों में इश्क। आइए, माखन चोरी की कथा हो चुकी है, अब इस झांकी का दर्शन बिल्कुल जोड़ी सरकार लगी हुई है, माखन चोरी की दर्शन देखिए। भक्त लोग प्रेम से बैठे रहे, हम लोग हैं ब्रजवासी, इसको ठीक नहीं, हम लोग श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं, और हमारे साथी लोग भी, हम सब लोग ब्रज के वासी हैं। तो हमारे साथियों के द्वारा आइए एक गीत और इसके बाद में आरती प्रसाद को लेकर के आप लोग जाएंगे, बिना आरती प्रसाद के कोई न जाए। कल गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा में 56 प्रकार के भोग के लिए हलवा है, मिष्ठान है, आप लोग साथ में लेकर कल आएंगे। कल रुक्मिणी जी का विवाह भी होगा, अतः रुक्मिणी के कन्यादान में वस्त्र दान, स्वर्ण दान, रजत दान जो भी करना चाहें, कल रुक्मिणी के विवाह में आप लोग अवश्य अपना दान करें। बोलिए 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 बिहारी लाल की जय। तू ही जिंदगी है, तू ही बंदगी है, तू ही आरज़ू हमारी, अरमान मेरे दिल का पूरा
बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना ओ मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव में बस यही तराना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना ओ शाम सलोने तो मेरा एतबार है शाम सलोने तो मेरा एतबार है मन का मोहन तू दिलदार है ओ तुम्हारी कमी वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है तेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ आई कमी वाला मेरा यार है यार है ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है पागल प्रीत की एक ही आशा ये दर्द दिल का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा पागल प्रीत की एक ही आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा तेरे हर बात के मुझे एतबार है मुझे एतबार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा जान है मेरे मन का
आरती हो रही। आरती के बाद में आप लोग आरती प्रसाद लेकर जाएंगे और जो झांकी दिखाई जाएगी, आरती के बाद में आप लोग एक झांकी का दर्शन करें, व्यवस्था है। देखिए पहले आरती आप लोग खड़े होकर के करें, आरती लें। कोई भक्त लोग बिना आरती और बिना प्रसाद के न जाया करें। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे और इसके बाद में आप लोग बड़ी सुंदर झांकी का नृत्य कला के साथ में दर्शन करेंगे। के लिए सभी लोग खड़े हो हाथ जोड़कर। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती उतारो मेरे लालन की सब, आरती उतारो मेरे लालन की सब, आरती उतारो मेरे लालन की सब, आरती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की गौ पालन की, सोना करत आरती, ये सोना करत आरती, धर लाल गोपाल की, मेरी धर लाल गोपाल की सब, आरती उतारो मेरे लाल की सब, आरती उतारो सब
भगवान की, सुखदेव महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी देवों की जय हो। बोलो हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग भक्त लोग बैठ जाएं, बैठ करके भगवान की आरती